और चलिए बजट 2026 में बात करते हैं हरियाणा को क्या मिला। हालांकि राखी गढ़ी जिसको उस 15 साइट्स में शामिल किया गया है जहां पर अब टूरिज्म हब बनाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा जो सी स्ट्रिप है उसकी घोषणा हुई है तो उससे भी हरियाणा को फायदा होगा। जो टाउनशिप बनाने की बात हुई है इंडस्ट्रियल, उससे खरखौदा और मानेसर को फायदा होगा। जो बायोफार्मा का हब बनाने की बात हुई है उससे पंचकुला को फायदा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे ऐलान है और इसी पर कई मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हरियाणा को जो मिला है क्या वो काफी है या फिर विपक्ष जैसे कह रहा है कि हरियाणा के साथ हकमारी हुई है, उसके क्या मायने हैं। हमारे साथ वैशाली तोमर जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। वीरेंद्र जागलान हैं कांग्रेस से और इंडियन नेशनल लोकदल से अमनदीप केसरी है। इस बीच हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते रहेंगे कि हरियाणा के लिए क्या क्या इस बजट में है। वैशाली तोमर, हरियाणा को क्या मिला भाई? दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि बिल्कुल हरियाणा के हाथ खाली कर दिए गए और रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि हकमारी हुई है हरियाणा के साथ। नमस्कार वरुण जी, आपको नमस्कार। हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम जी। जी, आज सबसे पहले तो बजट के इस विशेष दिन पर मैं निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगी। जी का धन्यवाद भी मिल रही है वरुण जी। जी आवाज मिल रही है आपकी, इको हो रही है, एक बार देखिए कुछ स्पीकर आप बंद करें तो शायद इको नहीं होगी। जी वैशाली, मैं आपके पास लौट रहा हूं। आपका ऑडियो तुरंत जैसे ठीक होता है मैं आपके पास लौटता हूं। वीरेंद्र जागलान के पास चलते हैं। वीरेंद्र जी, भाई हम दिखा रहे हैं कि प्रदेश को क्या क्या मिल रहा है इन घोषणाओं से, इन इस बजट के ऐलान से। आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा के हाथ कुछ आया या नहीं? अपनी ओर से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको और जनता टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और मैं आपको आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि बजट 2026-27 पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से दिशाहीन बजट है। हरियाणा प्रदेश को जो उसका मिलना चाहिए था उसका हक नहीं मिला। मीडिया के माध्यम से हमें पता चला हरियाणा की सरकार ने स्वयं प्रभावित जमीन के लिए वित्तीय सहायता मांगी थी जो हमें नहीं मिली। हरियाणा सरकार ने 10 IMT के लिए वित्तीय सहायता मांगी थी जो हमें नहीं मिली। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड मांगा था जो हमें नहीं मिला। हरियाणा सरकार ने सामाजिक सहायता पेंशन में बढ़ोतरी के लिए फंड मांगा था केंद्र सरकार से, वो हमारे को नहीं मिला। हमारे को क्या मिला? राखी गढ़ी को एक ASI का झुंझुना पकड़ा दिया गया। आज आप देखेंगे शेयर बाजार के अंदर भी भारी गिरावट, 2% की गिरावट हुई। बहुत ज्यादा निराशा आज देश के अंदर है। ये एक बजट को मैं अगर कहूं, ये गरीब कल्याण में कटौती का बजट है। कुल खर्च, बजट का जो कुल खर्च होता है उसका 1,503 करोड़ रुपए कम कर दिए। पूंजीगत खर्च के अंदर से 1,44,376 करोड़ रुपए कम कर दिए। ग्रामीण विकास के अंदर 53,067 करोड़ रुपए कम कर दिए। शहरी विकास के अंदर 39,573 करोड़ रुपए कम कर दिए। सामाजिक कल्याण के अंदर 9,999 करोड़ रुपए कम कर दिए। खेती के बजट में 6,985 करोड़ रुपए कम कर दिए। शिक्षा के बजट में 6,701 करोड़ रुपए कम कर दिए। स्वास्थ्य के बजट के अंदर 3,686 करोड़ रुपए कम कर दिए। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को जो देना था उसके अंदर 1,436 करोड़ रुपए कम कर दिए। तो आप बताइए ना ये बजट कहां? तो बताइए ना जागलान साहब कि जो रक्षा बजट है वो 15% बढ़ गया। आप ये भी तो बताइए कि जो शहरों में टीयर 2 में इंफ्रास्ट्रक्चर होना था वो 11,20,000 से 12,20,000 करोड़ हो गया, उसमें 1,00,000 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई। फिर वो भी बताइए ना। वरुण जी, सेना का जो बजट बढ़ा है ये इससे ज्यादा बढ़ना चाहिए था। हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम किसी बात पर अगर चर्चा करते हैं, आज हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं तो जो चीज नहीं होनी चाहिए थी, अगर वो चीज उन्होंने गलत की है तो हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है वैशाली का ऑडियो ठीक हो गया होगा। जी वैशाली बताएं, कुछ नहीं मिला हरियाणा को, एक राखी गढ़ी में ASI वाला बात हो गई और कुछ नहीं हुआ। देखिए वरुण जी, इतनी सारी बेटरमेंट हुआ है मैं ये कहूंगी, लेकिन उसके बाद भी इनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं इनको क्या ऐसा है कि इनको नहीं इतना कहूंगी कि राखी गढ़ी को जो इकोनॉमिक हेरिटेज साइट बनाया गया है जिसमें टूरिज्म बूस्ट होगा और लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। हरियाणा का सेंट्रल टैक्सेस में आप ये देखें कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। हरियाणा का जो सेंट्रल
टैक्सेस पर 41 शेयर का डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, जो एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज होगा। लेकिन हमारा इंफ्रा इतना अच्छा यूज होने वाला है, एजुकेशन इंक्रीज होने वाला है, हेल्थ पे इतना बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन ये कोई भी बात इस तरह की नहीं करने वाले हैं। अंबाला, हिसार, करनाल एयरपोर्ट को अपग्रेड करके कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाएगा, ये बात बताई गई है, लेकिन बजट में बताई गई है। लेकिन ये नहीं बताएंगे हाईवे और जितने भी हमारे हाईवे के आसपास जो इंक्रीज होते हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसको लॉजिस्टिक स्ट्रॉन्ग होगी, वो भी ये नहीं बताएंगे। नहीं, उनका कहने का मतलब ये है वैशाली कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा में लग नहीं रहा। देखिए कितना कुछ क्यों नहीं लग रहा है वरुण जी, आप भी इनका साथ दे रहे हैं। मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उनका आरोप है ये। मैं तो 1 मिनट पहले आपका साथ दे रहा था ये बता के कि सरकार ने कहाँ पैसा बढ़ाया है। एक्चुअली इनका पता नहीं इको का इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वही मुझे पलट के आवाज आ रहा है। तो जी वो शायद आपका स्पीकर ऑन है, हालांकि आपका ऑडियो हमें ठीक आ रहा है। देखो मेरा स्पीकर ऑन नहीं है। चलिए आपने बात पूरी कीजिए आप। हाँ तो जी भाई वैशाली जी का ऑडियो ठीक कराइए जल्दी से। अमनदीप केसरी जी, ये बजट में हम जो पढ़ रहे हैं कि एआई हब जब बनेगा तो उससे हरियाणा को फायदा है, ये जो सी स्ट्रिप बननी है इससे कई जिलों को फायदा है, ये जो फार्मा इस बार बायो फार्मा की बात हुई है उससे पंचकुला में रोजगार भी आएगा, उधर फायदा है। और जो देश की 15 साइट चुनी गई हैं उसमें राखीगढ़ी भी है, तो उधर भी जो है वो बूस्ट मिलेगा। तो कुल मिलाकर बाकी जो योजनाएं हैं, जो महात्मा गांधी ग्राम योजना जिसका आज नया नाम जो एक आया है समावेशी राज्यों के हिसाब से कुछ है या फिर हरियाणा को कुछ नहीं मिला, या इसे ओवरऑल देखा जाए? जी वरुण जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी नमस्कार। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। जी वरुण जी, देखिए जैसे कि आपने बताया और हम हर साल सुनते आ रहे हैं, और जब हम बजट की चर्चा कर रहे हैं तो हमें आज के हालातों को साथ में रख करके देखने चाहिए कि किस प्रकार के आज के हालातों के अनुसार बजट की जरूरत देश और प्रदेश को थी। आज जिस प्रकार के पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार के हालात हैं और जो हमारा सपना है और हमारा टारगेट हमने अचीव करना है कि 2047 तक हम विकसित देश बन पाए, हम क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, तो उस हिसाब से उन सारी चीजों को देखते हुए बजट बहुत निराशावादी रहा। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, आपने खुद देखा कि किस प्रकार से शेयर बाजार के अंदर और जहां से सबसे ज्यादा मार्केट में पैसा आना था, जहां से ग्रोथ होगी, किस प्रकार से जो निवेशकों का विश्वास टूटा है। और आज बजट वाले दिन वो तो गनीमत ये रही कि भाई आज संडे को मार्केट खोल दी बजट की वजह से, वरना अगर ये बंद रहती तो और ज्यादा दिक्कतें और ज्यादा नुकसान देश को झेलना पड़ता। और आप जहां हरियाणा की बातें कर रहे हैं या फिर जो योजनाओं की बात कर रहे हैं, आप इन सारी बातों को छोड़ करके जो हरियाणा के अंदर पिछली सरकारों ने, खास करके इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की एक सोच थी कि गुरुग्राम को दिल्ली के नजदीक है और हम तीनों तरफ से दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी के नजदीक है। जो हमने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया, आप सारी योजनाओं को छोड़ दीजिए, उसी के बलबूते पर आज हरियाणा प्रदेश की जो आमदन चल रही है, उसी के बलबूते पर आज 60 से 70% का जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आमदन आती है, जो खजाने के अंदर पैसा आता है, वो उन जगहों से आता है। इनकी सोच तो देखिए, आपकी जो लोकेशन हरियाणा की है, आप अगर इसका फायदा उठा सकते थे तो बहुत कई गुना ज्यादा प्रदेश तरक्की करता, बहुत जल्दी स्पीड पर पकड़ जाती। लेकिन जैसा कि आपने पहले भी बताया, ये जो आईएमटी का बार बार जिक्र कर रहे हैं, खरखोदा, मानेसर, वो कब की आईएमटी बनी भी हुई हैं, लेकिन अभी भी विकसित नहीं हुई ढंग से, और आगे तो कहां बनेंगी जब इतनी प्राइम लोकेशंस पे आप आईएमटी विकसित नहीं कर सकते। आपने इतना, और ये कोई आज का नहीं है, पिछले 10 साल से हम सुन रहे हैं। और आपने तो एक, मैं 2014 के अंदर जनता टीवी ने तो बहुत बड़ा ग्लोबल हरियाणा करके एक प्रोग्राम गुड़गांव के अंदर चलाया था, तब से हम निवेशकों को बुला रहे हैं, आपको भी याद होगा। लेकिन निवेशक आने की बजाय भाग चुके हैं, क्योंकि प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का गुंडा राज का माहौल है, जिस प्रकार से जो भय और भ्रष्टाचार का माहौल है,
आप केवल, मेरे कहने का मतलब, आप घोषणाएं छोड़ दीजिए केंद्र की, आप केवल अपने दायित्व को सही ढंग से निर्वहन कर लीजिए। हरियाणा के पास अभी भी बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन हम तो अपने उल्टे संसाधनों को, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने जोड़े हुए हैं, खासकर के उन मुख्यमंत्रियों की जिनकी एक लंबी सोच थी, आप उनके संसाधनों को भी लुटवाते जा रहे हैं और हमारे प्रदेश से निवेशक भागता जा रहा है। गुड़गांव से बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ने पर मजबूर है। आप हर रोज दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो गुड़गांव के अंदर बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं, वो टीवी इंटरव्यू दे रहे हैं कि वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ किस तरह से सलूक हो रहा है, कौन उनको ब्लैकमेल कर रहा है। तो जब आप एक इन्वायरमेंट ही ठीक कर लें, आप, हरियाणा के पास तो बहुत कुछ था, मतलब पिछले 10 सालों के अंदर हमने बहुत कुछ खोया है। हम ऊपर से उम्मीद तो ना के बराबर है हमें। वो पहले भी प्रधानमंत्री जी आए लगातार हरियाणा के अंदर। नहीं, अभी हरियाणा को बजट से क्या मिला उसी पे रहना है ना जी। वैशाली बताएं। जी देखिए, ये विपक्ष है वरुण जी, और आप भी देखते हैं कि हरियाणा में जिस तरह के हाईवेज हैं जी वैशाली, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है और मुझे लगता है कि आप तक जुड़ने से पहले भी मुझे पीसीआर टीम को बताना चाहिए था कि उससे पहले ही, ताकि मैं आपको टॉस ना करता। ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है। वीरेंद्र जागलान जी, दो तीन चीज़ें हैं जो बताई जा रही हैं कि जिस तरीके से आरआरटीएस आ रहा है और वो पूरे हरियाणा के, दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र को क्रॉस करता हुआ रेवाड़ी से आगे बावल तक वो जाएगा, वो किस तरीके का, जिसका जिक्र भी हो रहा है, क्या राखी गढ़ी को लेकर जो पैसे का अलॉटमेंट हुआ है, या फिर जैसे कई जगह कॉरिडोर बन रहे हैं या कुछ बहुत सारी चीजें आ रही हैं, हरियाणा स्पेसिफिकली उस तरीके से मेंशन नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था? जी वरुण जी, मैंने पहले भी आपको आंकड़ों के साथ बताया। मैं दोबारा को एक बात बताना चाहता हूँ। हरियाणा का देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान हरियाणा प्रदेश का है। हमारे को कोई चीज भी आज हरियाणा सरकार के द्वारा भी मांगी हुई कोई चीज केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने हरियाणा को नहीं दी, और उन्होंने हरियाणा का बिल्कुल एक तरीके से मैं ये कहूं कि हरियाणा को जुमला और झुंझुना दे दिया गया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर से जीएसटी की बात करें हम, या इनके टोल टैक्स वसूली जो ये करते हैं, वो सबसे ज्यादा ये हरियाणा प्रदेश से होती है। हरियाणा में ना एयरपोर्ट आया, ना मेट्रो आई, ना रेल आई, ना पढ़ाई आई, ना दवाई आई। आरआरटीएस तो अभी अनाउंस हुआ ना सर? सर ये पहले से ही वो पहले से नहीं, आरआरटीएस तो भी अनाउंस हुआ है सर। आरआरटीएस आपके टाइम में थोड़ी था सर। मेरे साथी ने भी पहले बताया, जो इन्होंने घोषणाएं की ये उन्हीं को लागू नहीं कर पा रही है। और जुमला आपने कहा क्या आया, तो मैं बता रहा हूं आरआरटीएस तो अभी अनाउंस हुआ ना। आपने कहा रेल नहीं आई। आप वरुण जी एक चीज बताइए, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। आज संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की जयंती है। उसके ऊपर इन्होंने दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ भी घोर अन्याय किया है। पीएम का जो अनुचित जाति का जो फंड है, उसके अंदर से 890 करोड़ काट दिए गए। पीएम यंग स्कॉलरशिप है, उसके अंदर से 690 करोड़ रुपए काट दिए गए, जिसका लाभ ओबीसी, ईबीटी और टीएनटी को मिलता है। अरे आप, एससी के लिए पोस्ट मैं जो सवाल पूछ रहा था उस पे वीरेंद्र भाई, मेरा सवाल ये था, जैसे एक आरआरटीएस पास हुआ जिसमें बताया गया कि जो मेरठ वाला कॉरिडोर है वो दिल्ली से जुड़ता हुआ फिर गुड़गांव, रेवाड़ी, बावल और उससे आगे अलवर तक जाएगा। ये वरुण जी, मैं एक सेकंड, अरे भाई मुझे बोलने तो दीजिए भाई, मुझे तो बोलने दीजिए। जैसे इन्होंने कहा कि अभी फिलहाल 5 वंदे भारत जो हैं वो हरियाणा से गुजरती हैं। इसके अलावा जो अमृत ट्रेन है उसकी शुरुआत हुई है रोहतक से कामाख्या। 34 रेलवे स्टेशन अमृत योजना के तहत हरियाणा के अपग्रेड हुए हैं। ये तो पिछली बार का है। आपने कहा कुछ नहीं आया, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या ये तमाम योजनाएं पुरानी थी? जी ये पुरानी योजना है। और आप एक बात बताइए वरुण जी, जो प्रदेश दिल्ली के साथ बिल्कुल सटा हुआ प्रदेश है, जिसके अंदर से लगभग मेरे हिसाब से 8 से 10 जिले हमारे एनसीआर के अंदर आते हैं। हम सबसे ज्यादा जीएसटी देते हैं। हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा भारत सरकार को टोल टैक्स मिलता है। तो हमारे को क्या मिला? जो हमारी हरियाणा सरकार ने जो मांगे की, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी नहीं की। क्या ये कमजोर नेतृत्व की निशानी नहीं है? करता हूं वैशाली की आवाज अब ठीक आ रही होगी। जी वैशाली।
जी वरुण जी, आज बोलिए का तो सारा मैं ये कहूंगी कि डिबेट ही इस तरह से बोलिए। खराब हो गया है। बस मैं ये कहना चाहूंगी कि निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट दिया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है, और हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि संकल्पेन समर्पेण च भारत 2047 समय वर्षे विकसितम भविष्यति। जो ये बजट है ये स्थायी बजट है, और ये 2047 का जो विकसित भारत बनाने का जो सपना है, उस सपने की मैं ये कहूंगी पूर्ण करने के लिए मजबूत नींव रखता है। आज का जो भारत है वो तेजी से आगे बढ़ता हुआ आत्मनिर्भर राष्ट्र है। युवा शक्ति, तकनीक, नवचार देश की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं हम। सबके प्रयास और एकता के भारत के नए शिखर को छू रहे हैं हम। लेकिन आज आपने देखा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनते ही कहा कि आज का जो युवा है वो जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर हो गया है। आप कितना भी एमएसपी देखें, कितना एमएसएमई में कितना ज्यादा काम हो रहा है, कितना स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट मिल रहा है, यूथ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट हो रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हाई वैल्यू जो प्रमोशंस हैं, इनकम ग्रोथ है, वो सब कुछ ग्रोथ एनर्जी पे काम हो रहा है, इनकम ग्रोथ हो रही है। लेकिन इनको क्या है कि यहाँ पर बैठकर सिर्फ कमियां गिनानी है। आज आप देखें कि राखी गढ़ी को जिस तरह से इकोनॉमिक हेरिटेज साइट बनाया गया है, जिससे टूरिज्म बूस्ट होगा और लोकल एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, तो फिर इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हरियाणा आज किस तरह से, मैं ये कहूंगी कि किस तरह से अपने आप में एक स्टेट बन गया है कि लोग दूसरे जो राज्य हैं वो भी हरियाणा से सीख रहे हैं कि 24 फसलों पर माननीय नायब सैनी जी के मार्गदर्शन में निर्देश अनुसार किस तरह से 24 फसलों पर एमएसपी मिल रही है, किस तरह से आज डीबीटी के माध्यम से जितना भी पैसा है वो 24 घंटे के अंदर जाता है। और आज भी बजट में बताया गया है कि राखी गढ़ी को इकोनॉमिक हेरिटेज साइट बनाया गया है, जिसमें टूरिज्म भी बूस्ट होगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। हरियाणा का जो सेंट्रल टैक्सेस है उसमें 41 शेयर का डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, जो एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रा डेवलपमेंट में यूज होगा। अंबाला, हिसार, करनाल एयरपोर्ट को अपग्रेड, हाईवे और इंक्रीज कैपिटल बनाया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है। जितना लॉजिस्टिक है वो स्ट्रॉन्ग होने वाले नहीं है। कितना भी आप काम करें, कितना भी आप आगे को देखकर, आज ये देखें कि किसी कभी एक बात होती थी कि अमेरिका और चाइना की बात होती थी और हमारा जो देश था वो 12वें 13वें नंबर पर भी उसकी गिनती नहीं होती थी। लेकिन आज अगर पूरा विश्व जो है वो भारत को उभरती हुई शक्ति के रूप में देख रहा है और उभरती हुए देश। ठीक है, ओके जी जी वरुण जी, मैं आता हूँ आपके पास। जी अमनदीप जी, जल्दी से मुझे बताएं कि क्या थोड़ा और इंतजार करें बिटवीन द लाइंस देखने के लिए, या फिर आपको लगता है कि कुछ नहीं है, सीधा सीधा फ्लैट बजट निकल गया? देखिए ये वरुण जी, इंतजार तो तब करें ना कि जब दूसरे की देने वाले की नीयत और जो नीति है वो अच्छी हो। अभी बार बार मैं सुन रहा था भाजपा की प्रवक्ता बड़ा जोर दे रही थी कि अंबाला, हिसार, करनाल के एयरपोर्ट को हमने डेवलप किया, जबकि सच्चाई ये है कि हमारा जो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है वहां पर हम अभी तक ठीक से इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं चला पाए हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट केवल एक दुबई की आती है, और जबकि हमें पता है कि पूरा उत्तर भारत जो है, जिनके रिश्तेदार और बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और अब आने वाली पीढ़ी, और खासकर से 2014 के बाद अगर आप पलायन का आंकड़ा देखेंगे भारत के अंदर, जो जिसको ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं, तो उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा, जनसंख्या जाती है बाहर, और हर रोज की फ्लाइट से हमको दिल्ली जाना पड़ता। अभी तक तो तभी इन्होंने शायद, मुझे लगता है कि ना ही तो आज तक जितने मोदी जी के भाषण होते हैं, मोदी जी कहते हैं, मैं केवल उदाहरण दे रहा था, मैं इस बात का उदाहरण दे रहा था। आपने हिसार से एयर फ्लाइट चलाई, आपको बंद करना पड़ा, क्योंकि उन चीजों का कोई फायदा नहीं है। वो घोषणाएं केवल बजट को खाने के लिए होती है। लोकल ठेकेदारों को, नेताओं की मिलीभगत से जो बाहर जाने के लिए सब खाना है, आम जनता को इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर उनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। आपसे निवेदन यही है कि ये जो 4 लाख का कर्जा प्रदेश पर बढ़ गया है वो इन्हीं आदतों के कारण, इन्हीं नीतियों के कारण बढ़ा है, और ठीक है, दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं। तो आप अच्छा बजट देखते हैं। मतलब अभी क्योंकि अभी जितना बताया जा रहा है कि एआई हब है वो पंचकुला और गुरुग्राम में स्थापित हो गया, जो दूसरी चीजें हैं और इंतजार करते हैं। कल और डिटेल में इस पर एक डिबेट और कर सकते हैं। फिलहाल
आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। समय इतना ही था, तो बात कर रहे थे हम बजट पर। बजट में हरियाणा को क्या मिला। रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।